आप सबकी। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। और जनाब आज का जो है वो सफ़र स्टार्ट करते हैं। आप कह रहे होंगे आज तो मैं दुबई के रोडों पे नज़र नहीं आ रही, और ऐसा है बिल्कुल, क्योंकि मैं एक पहाड़ी वादी में घूम रही हूँ और मैं आपको अपने साथ लिए चल रही हूँ ओमान की तरफ। तो आज हम जा रहे हैं ओमान, और ओमान में हमारा 1 नाइट स्टे होगा इंशाल्लाह। थोड़े से प्लान्स हैं ओमान के लिए। असल में हुआ कुछ ऐसा कि वीकेंड आ रहा था और वेदर भी काफ़ी अच्छा हो गया था, तो हस्बैंड के फ्रेंड्स की फैमिलीज़ ने कहा कि भाई एक गेट टुगेदर भी हो जाएगी, तो क्यों ना जो है वहाँ पर एक नाइट जो है स्टे किया जाए ओमान में, और फिर रात को जो है वो कुछ बारबेक्यू का इंतज़ाम किया जाए। तो फिर बस ऐसा हुआ कि अर्ली मॉर्निंग हम सब निकल गए थे और फिर एक जगह मिलके सब ने ब्रेकफास्ट किया, फिर अपनी अपनी गाड़ियों में सब आगे पीछे ओमान की तरफ चल दिए थे। और दुबई से जो है ओमान का जो बाय रोड रास्ता जो है वो एक तो बहुत खूबसूरत है। आप देख रहे होंगे कि पहाड़ों को बाकायदा काट के बनाया गया है ये रास्ता। और फिर सेकेंडली ये है कि अगर आप बाय ड्राइव मतलब आप बाय कार जा रहे हैं, ड्राइव करके जा रहे हैं, तो फिर होता है कि तकरीबन 2.5 आवर लगता है। और वो डिपेंड करता है आप कितना रुक रहे हैं ना। तो बेसिकली ये जो कुछ पॉइंट्स मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी क्लिप्स के अंदर, ये वो जगहें थी क्योंकि जैसे आप ओमान का बॉर्डर क्रॉस करते हो तो उसके फ़ौरन बाद जो है वो डिफरेंट स्पॉट्स शुरू हो जाते हैं। वो सारा साहिली पट्टी लगना शुरू हो जाती है ना, तो वहाँ पर आपको डिफरेंट व्यूज़ भी मिलते हैं देखने के लिए। तो ऐसा था कि फिर हम ये कि कभी थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए और थोड़ा सा कैप्चरिंग के लिए जो है वो हम किसी पॉइंट पे रुक जाते थे और थोड़ी देर कैप्चर करके फिर इस तरह एंजॉय करते हुए फिर हम अपने रिजॉर्ट पहुँच गए थे। तो जनाब आप ये देख रहे होंगे जिस तरह ये पानी आपको दिखने में खूबसूरत लग रहा है ना, तो लिटरली स्पीकिंग ये बहुत साफ़ सुथरा था और जो है ठंडा भी बहुत था। तो जैसे ही एकदम से आप पाँव डालो तो आपको ठंड का सा एहसास हो रहा था, लेकिन ये कि ज़ाहिर बात है फिर यूज़ टू हो गए थे। अच्छा मैं आपको एक बड़ी मज़े की ऑब्जर्वेशन बताऊँ। हम जब अपनी रिजॉर्ट की तरफ बढ़ रहे थे तो बीच में जो है वो थोड़ा सा एरिया ऐसा था कि जहाँ घर वगैरह बने हुए थे, बड़े बड़े विलाज ना। तो वो हर विला के आगे उनकी गाड़ियाँ थी और गाड़ियों के आगे इनकी बड़ी बड़ी बोट्स लगी हुई होती थी। तो फिर जब हम लोगों ने पता किया तो पता चला कि यहाँ के लोगों को बोटिंग का बहुत शौक है। तो इसी तरह ये एक पॉइंट पूरा बना हुआ था हमारे रिजॉर्ट से थोड़ा सा आगे की डिस्टेंस पे, कि यहाँ पे सारी बोटिंग्स वगैरह थी। और ये वाला एरिया जो है स्पेसिफिकली जो है वो ओपन हुआ था पब्लिक बीच के तौर पर ना, क्योंकि इस स्पॉट्स के आगे जो है ना वो सारा जो एरिया था वो फिर किसके अंदर आ रहा था, जितने भी रिजॉर्ट्स थे ना वो उनके अंदर आ रहा था। तो वो पब्लिक बीच के लिए ओपन नहीं था। तो यहाँ पर ये था कि लोग जो है वो एंजॉय भी कर सकते थे क्योंकि पब्लिक बीच था। और बस फिर इसके बाद ये था कि हम 3 बजे के करीब अपने जो है रिजॉर्ट पहुँच गए थे। चेक इन वगैरह किया क्योंकि रास्ता काफ़ी लंबा था, मतलब लॉन्ग ड्राइव थी 3 आवर्स की। तो बस फिर ये कि थोड़ा थकन सी फील हो रही थी। और फिर ये था कि सब ने कहा कि थोड़ा सा रेस्ट वगैरह करते, नमाज पढ़ के जो है वो फिर 4 बजे के करीब नीचे उतरते हैं और फिर इंजॉय करेंगे। तो बस फिर हम अपने रूम्स में आ गए थे और रूम को जो है वो चेक इन करने के बाद जो है अब इसका ये व्यू था। अब मैं आपको अपने रूम से जो है रिजॉर्ट का व्यू दिखाती हूँ कि बाहर का व्यू कैसा था, तो आप जो एंजॉय करेंगे इसको। बेसिकली ये जो रिजॉर्ट जो बता रहे हैं दिब्बा बीच, ये बहुत फेमस है ओमान का, और ये सबसे एंड था ओमान का ना, मतलब सबसे एंड पॉइंट था ओमान का। इसके आगे आप देखेंगे ना वो बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ ही हैं। तो बस शाम को हम नीचे आ गए थे और जो है उसके बाद आप ये देख रहे होंगे सामने ये सारी, इस रिजॉर्ट के बाद सारी पहाड़ी इलाका था ना, सारा आगे यानी रोड्स नहीं थे इसके। तो ये जो है बड़ा खूबसूरत मंजर लग रहा था। तो बस शाम का वक्त पर हम लोगों ने सब ने फैमिली से मिलके एंजॉय वगैरह किया। और बस उसके बाद फिर ये था कि जो बच्चा पार्टी जितनी भी थी वो लोग सब अपने जो है वो ट्यूब्स लेकर आए थे और फिर जो है इन लोगों ने सब ने मिलके जो है वो पूल्स के अंदर एंजॉय किया, क्योंकि फिर बच्चों को तो ये होता है ना कि भाई वो पूल्स में ज़्यादा अच्छा रिलैक्स फील करते हैं। और भाई मुझे जो सबसे ज़्यादा इंतज़ार था वो इस वक्त का था सनसेट का। कहते हैं कि अगर आप बीच पर जाएं और आपने अगर सनसेट एंजॉय नहीं किया तो फिर आपने कुछ भी एंजॉय नहीं किया।
तो मैं तो बहुत ईगरली वेट कर रही थी। और बस फिर हमने जो है वो बैठ के सबने चाय के साथ जो है वो सनसेट को एंजॉय किया। हम केटल्स वगैरह ले गए थे साथ, तो हमने जो है वो चाय वाय बना ली थी और बस हम जो है वो अल्लाह ताला की कुदरत को जो है उसके मनाज़र को जो है देख रहे थे और शुक्र अदा कर रहे थे। बहुत खूबसूरत लगता है कि आप बीच पर हों और जो है वो सनसेट का व्यू आप इंजॉय कर रहे हो। बस उसके बाद ये था कि मगरिब का, क्योंकि हमने बताया ये पहाड़ी इलाका था, तो बस ये था कि यहाँ पे रात जो है अंधेरा ज़रा जल्दी हो जाता था। फिर बस हम सब चले गए थे नमाज वमाज पढ़ने और फिर उसके बाद सब मर्द हजरात आ गए थे नीचे। इन लोगों ने जो है वो बारबेक्यू के लिए स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि वहाँ मैरिनेशन तक का काम हमारा था और बारबेक्यू करना मर्दों का काम था। तो बस ये लोग सब स्टार्ट हो गए थे कि जल्द से जल्द हो जाए। फिर बस हम सब ने, मैंने बताया जैसे स्टार्टिंग में कि हम मैरिनेट करके चीज़ें ले गए थे तो आसानी हो गई थी, सिर्फ उसके बाद उनको जो है वो ग्रिल करना था। तो बस ये था, मर्द हजरात इसमें लग गए थे और फिर बारबेक्यू हम सब ने मिलके एंजॉय किया। देन जब सब कुछ हो गया था फिर सब ने मिलके साथ खाना खाया। तो एक थोड़ा सा चेंज हो जाता है आपकी लाइफ में, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, तो आपको लगता है कि हाँ आप थोड़ा रूटीन से हटे हो तो अच्छा फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो बस इसी तरह हमने एंजॉय किया और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने भी हमारे साथ ओमान एंजॉय किया होगा। मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। और बस आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।